भारतीय रेल में अलग अलग प्रकार के गुड्स को ले जाने के लिए अलग अलग प्रकार की मालगाड़ियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उसमें एक है ओपन वैगन। ओपन वैगन में आता है बोस्ट या फिर दूसरा है बॉक्सन वैगन। इन सभी वैगन ओपन वैगन में आते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी ओपन वैगन के बारे में बात करेंगे कि ओपन वैगन है क्या, उसमें जो टाइप होते हैं बोस्ट और बॉक्सन वह क्या होता है, बॉक्सन वैगन का फुल फॉर्म क्या है, उसमें कौन सी बोगी उपयोग की जाती है, बॉक्सन वैगन की लंबाई चौड़ाई या फिर उसकी ऊंचाई कितनी होती है, कौन सा कपलर उपयोग किया जाता है, उसमें कौन सी ब्रेक सिस्टम में उपयोग की जाती है, इन सभी चीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। भारतीय रेल में जिस प्रकार के गुड्स होते हैं उसी प्रकार के मालगाड़ियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ओपन वैगन। सबसे पहले समझते हैं कि ओपन वैगन है क्या। तो ओपन वैगन एक ऐसा वैगन है जिसकी ऊपर की सतह पूरी तरह से ओपन होती है। कहने का मतलब है कि ऊपर पूरी तरह से खुली होती है और चारों तरफ से वह बंद होता है। ऐसे वैगन को कहते हैं ओपन वैगन। इसमें ऐसे गुड्स ले जाए जाते हैं जिसमें यदि बारिश हो या फिर धूप पड़े तो उसमें जो गुड्स हैं या फिर उसमें जो ट्रांसपोर्ट होने वाले सामान हैं उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान या फिर क्षति ना हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को ले जाने के लिए ओपन वैगन का उपयोग किया जाता है। ओपन वैगन में दो प्रकार के वैगन आते हैं, जिसमें पहला है वह है बॉक्सन वैगन और दूसरा वैगन है वह है बोस्ट वैगन। दोनों ही ओपन वैगन का एक प्रकार है। तो इस वीडियो में हम ओपन वैगन में जो बॉक्सन वैगन है उसके बारे में हम संपूर्ण विवरण जानेंगे। आप सबने रेलवे क्रॉसिंग पर या फिर किसी अन्य जगह से कोयले वाले वैगन को आपने ज़रूर देखा होगा। तो इस प्रकार के वैगन को कहते हैं बॉक्सन वैगन। अब हम समझते हैं बॉक्सन वैगन का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है। बॉक्सन वैगन का फुल फॉर्म होता है वह होता है बोगी ओपन बॉक्स फिटेड विथ न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। कहने का मतलब है न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम, कहने का मतलब है एयर ब्रेक सिस्टम से चलने वाली वैगन। बॉक्सन वैगन का जो कोडल लाइफ है या फिर कहें कि एक बार मैन्युफैक्चर होने के बाद जब तक वह उपयोग आती है तो वह कितने वर्ष तक उपयोग की जाती है, तो वह होती है 30 साल। 30 साल के बाद वैगन को हम लोग कंडम कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि बॉक्सन वैगन का जो POH कहने का मतलब है पीरियड ओवरहॉलिंग और जो ROH होता है कहने का मतलब है रूटीन ओवरहॉलिंग, वह कितने वर्षों में किया जाता है। तो यदि बॉक्सन वैगन नए कंडीशन में हो तो उसका पहला POH होता है वह होता है 6 साल में, जबकि उसका पहला ROH वो किया जाता है 2 साल में। एक बार POH और ROH हो जाने के बाद उसका POH अगली बार किया जाएगा वह किया जाएगा 4.5 साल में, और दूसरा जो ROH है वह किया जाएगा 18 महीने या फिर कहें कि 1.5 साल में। भारतीय रेल में बॉक्सन वैगन का उपयोग क्या है, आइए इसे हम समझते हैं। बॉक्सन वैगन का उपयोग किया जाता है कोयला को ले जाने में, आयरन के ओर ले जाने में, पत्थर ले जाने में, इन सभी प्रकार के गुड्स को ले जाने में बॉक्सन वैगन का उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं बॉक्सन वैगन की कोड की। तो वैगन में आपने 11 डिजिट लिखे हुए तो ज़रूर देखे होंगे। उसी में से पहला 2 डिजिट होता है, स्टार्टिंग का 2 डिजिट होता है, वही होता है वैगन का टाइप। तो यदि वह नंबर 10 से 29 के बीच हो तो वह दिखाता है ओपन वैगन को। अब हम समझते हैं बॉक्सन वैगन को जोड़ने के लिए जो कपलर उपयोग किया जाता है वह होता है हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपलर। कहने का मतलब है HTCBC। अब हम समझते हैं बॉक्सन वैगन का जो साइड पैनल बने होते हैं वह किस मटेरियल के बने होते हैं। तो बॉक्सन वैगन का जो साइड पैनल है या फिर उसके जो दीवार होते हैं, उसके चारों किनारे जो दीवार होते हैं वह बना होता है कास्ट स्टील का। बॉक्सन वैगन में जो बोगी उपयोग की जाती है या फिर कहें कि जो ट्रॉली उपयोग की जाती है वह होती है कैसनप 22 NLB ट्रॉली, और उसी के अनुसार उसमें स्प्रिंग अरेंजमेंट होता है। आउटर स्प्रिंग की बात करें तो वह एक बोगी में जो उपयोग होती है वह होती है 12,
जबकि इनर स्प्रिंग की बात करें तो वह होती है एक बोगी में 8। स्नबर स्प्रिंग की बात करें तो वह होती है एक बोगी में 4। बॉक्सन वैगन में जो जनरल में बेयरिंग उपयोग की जाती है वह होती है CTRB टाइप। कहने का मतलब है कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग। यदि हम बॉक्सन वैगन की स्पीड की बात करें तो यदि वह खाली कंडीशन में हो तो उसकी अधिकतम स्पीड होती है वह होती है 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वह लोड कंडीशन में हो तो वह होती है 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी अधिकतम स्पीड होती है। बॉक्सन वैगन में जो व्हील उपयोग की जाती है उसका डायमीटर, उसका व्यास कितना होता है उसे हम समझते हैं। यदि व्हील नए कंडीशन में हो तो वह होता है 1000 mm, लेकिन जब व्हील पुराना हो चुका हो तो वह होता है 906 mm। 906 mm के बाद व्हील को कंडम कर दिया जाता है। बॉक्सन वैगन में जो ब्रेक उपयोग की जाती है वह होती है एयर ब्रेक सिस्टम। कहने का मतलब है न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। यदि हम बात करें बॉक्सन वैगन की लंबाई की तो वह होती है एक हेड स्टॉक से दूसरे हेड स्टॉक के बीच की दूरी होती है वह होती है 9784 mm। यदि हम बात करें उसकी एक कपलर से दूसरे कपलर के बीच की दूरी की तो वह होती है 10710 mm। बॉक्सन वैगन का जो एक्सल लोड होता है वह होता है 20.32 टन। यदि हम उसकी टेयर वेट की बात करें तो वह होता है 22.47 टन। अब हम समझते हैं जो टेयर वेट होता है वह क्या होता है। यदि हम वैगन को खाली कंडीशन में उसे नापा जाए या फिर कहें कि उसको तौला जाए तो उसका जो वज़न होता है वह उसका टेयर वेट कहलाता है। इसे हिंदी में अगर कहें तो वह होता है खाली भार। बॉक्सन वैगन का जो ग्रॉस वेट होता है वह होता है 81.28 वैगन। अब हम समझते हैं कि जो ग्रॉस वेट होता है वह क्या होता है। ग्रॉस वेट का मतलब है कि वैगन का पूरी तरह से भार जो उसमें लोड हुआ, जो प्रोडक्ट लोड है उसका वेट हो, या फिर कहें कि उसका गाड़ी का जो खाली भार है, या फिर कहें कि जो टेयर वेट है, उन सभी वेट को जोड़कर उसका ग्रॉस वेट कहा जाता है। और उसी में 4 से डिवाइड करके एक्सल लोड निकाला जाता है, क्योंकि एक बॉक्सन वैगन में 4 एक्सल उपयोग किए जाते हैं, इसलिए ग्रॉस वेट को उसे 4 से डिवाइड करके एक्सल लोड निकाला जाता है। एक्सल लोड होता है वह होता है 20.32 टन। यदि हम कहें कि बॉक्सन वैगन का जो पे लोड है वह कितना होता है तो वह होता है 58.81 टन। पे लोड का मतलब होता है कि उसमें कितना टन माल भरा जा सकता है, वह उसका कहलाता है पे लोड। बॉक्सन वैगन का जो विड्थ होता है या फिर कहें कि जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है तो वह होती है 3200 mm। बॉक्सन वैगन में जो बोगी उपयोग की जाती है उसके एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की दूरी होती है वह होती है 6524 mm। बॉक्सन वैगन में जो बोगी उपयोग की जाती है कैसनप 22 NLB बोगी, उसके जनरल सेंटर के बीच की दूरी होती है वह होती है 2260 mm। अब हम समझते हैं बॉक्सन वैगन की टाइप की और उसका जो कोड होता है उसके बारे में। बॉक्सन वैगन का जो कोड होता है वह होता है ये 10 नंबर। यदि वह कोड 11 हो तो वह दिखाएगा बॉक्सन वैगन के दूसरे टाइप की जो है बॉक्सन HA। यदि वह कोड 12 हो तो वह दिखाएगा बॉक्सन HS को। यदि वह कोड 22 हो तो वह दिखाएगा बॉक्सन HL। यदि वह कोड 13 हो तो वह दिखाएगा बॉक्सन CR को। यदि वह कोड 14 हो तो वह दिखाएगा बॉक्सन LW टाइप को। यदि वह कोड 15 हो तो वह दिखाएगा बॉक्सन B टाइप को। यदि वह कोड 16 हो तो वह दिखाएगा बॉक्सन F टाइप को। और यदि वह कोड 20 हो तो वह दिखाएगा बॉक्सन L टाइप को। इस प्रकार एक बॉक्सन वैगन का कोड होता है और उसकी टाइप होती है। इस प्रकार मुझे लगता है कि आप बॉक्सन वैगन के बारे में लगभग सारी जानकारियाँ ले चुके हैं। यदि यह वीडियो आपकी समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओके या फिर थैंक्स ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।